जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी या आरआरसी ग्रुप डी 2022 के। तो उससे रिलेटेड जो अभी सितंबर में सभी शिफ्ट में सितंबर यानी कि पिछले महीने जो भी एग्ज़ाम में सभी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सितंबर में, उन सभी क्वेश्चनों को जो बार बार आए हैं सितंबर महीने में, हमने इसमें कवर किया है। लगभग मैंने इस वीडियो में 500 क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन साइंस के कवर किए हैं। और मुझे लगता है कि 25 में से 22 नंबर आपका अगर ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कहीं नहीं गया है। यानी आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सच में सीरियसली होके आप आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं और आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो बिना देरी किए हुए इस 500 क्वेश्चन के साइंस के जो पिछले महीने सितंबर में पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में, उनको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। तो इसका अध्ययन जो किया है विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना कार्य किसका है। तो पेस मेकर। अब पेस मेकर क्या है आप जान लीजिए। पेस मेकर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो है कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर करता है। और एटम बम किस पे करता है? नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते चलिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक बूंद द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती जिसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव एक ऐसी चीज़ है जैसे कि वर्षा हुई तो वर्षा में क्या होता है कि पेड़ों के पत्तों में जो बूंद जम जाते हैं यानी पानी की, वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो बी और सी। याद रखिए, अगर ऑप्शन में सी आया है बी तो वो लगाइएगा, दोनों है तो बी और सी दोनों होगा, जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के मौसम बदलने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार के एग्जाम में कि मौसम बदलने का कारण क्या है पृथ्वी में, तो उसका घूर्णन अक्ष में 23.5 डिग्री झुकाव के कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिनने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला है एकमात्र। ठीक है। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो अपने देश के ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धान प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किससे कारण होता है। तो जस्ता। जिंक की कमी के कारण अगर है जिंक धान में तो जस्ता रोग खैरा रोग हो जाएगा। ठीक है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब विटामिन के आपने पढ़ा होगा रक्त का थक्का में, और प्रोटीन भी जान लीजिए। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है एक। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है। तो CO2 यहाँ पे गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों वगैरह से निकलती है, अगर रक्त में मिल गई तो क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है तो बढ़ जाता है। जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है घर्षण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इस बार का कि कोई आदमी चंद्रमा पे है अंतरिक्ष यात्री तो नींबू का शरबत वहाँ नली से नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो गिरेगा ही नहीं वहाँ से, जहाँ पे है तो स्थिर ही रहेगा, तो सोख ही नहीं पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो केचुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह से मछली क्या करती है गलफड़ों से स्वतंत्र, मनुष्य नाक से, उसी तरह केचुआ अपनी त्वचा से करता है और त्वचा से ही केचुआ क्या कर देता है, उत्सर्जन भी कर देता है। ठीक है। शरीर का भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है। तो ध्वनि स्तर नापने की एक इकाई है। क्या है? ध्वनि का स्तर नापने की माप। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं। तो आयन आयन क्या होते हैं, CuSO4 में बिजली के वाहक। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी प्रवेश करती है। तो बाएं सिरा में रक्त महाधमनी कहाँ करती है, और याद रखिएगा सबसे बड़ी धमनी शरीर की कौन सी है, महाधमनी है। कौन सी है? महाधमनी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान कौन सा है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में अमेरिका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है कि वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने के लिए पक्षी कहलाते हैं। तो प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो वातावरण से त्रस्त आके जहाँ ठंडी हो वहाँ भाग जाते हैं, ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सोते समय रक्तदाब घटता है बढ़ता है? तो घटता है। रक्तदाब सोते समय क्यों घट जाएगा? क्योंकि आप रिलैक्स माइंड पे रहोगे। दौड़ते समय बहुत बढ़ जाता है रक्तदाब। अगला है कि पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? 7.4, यानी कि आप बोल सकते हो क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 पानी का होता है जो उदासीन। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है, इसलिए बुलबुले निकलते हैं। नेक्स्ट है कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया कर लेता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, इसलिए लाला हो जाता है। कभी भी आप काट के सेव रख दो तो वायु से क्रिया करके भूरा हो जाएगा क्योंकि आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आलू में भी ऐसा होता है, कमेंट करके बताइएगा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथ से थायराक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये कौन सा है? TSH है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के ही कण है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है तो मंड यानी स्टार्च का। तो मुंह से कौन सा स्टार्च निकलता है ना, उसका पाचन, ठीक है। और वो स्टार्च ही लारी तो है जिससे कि अपना खाना लसलसा बनता है ताकि अंदर जाता है, गले से उतरता है, ठीक है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस द्वारा, किसके द्वारा? वायरस द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का आया था और मैं भी ये नहीं जानता था, सच बताऊँ स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, मैं भी इसका आंसर नहीं जानता था कि रानीखेत बीमारी फैलती है, फिर रिसर्च करना पड़ा वायरस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रगाह शमशान क्या होता है? यानी आरबीसी कहाँ खत्म होती? प्लीहा, इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर का। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटो द्वारा पोषण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड एक विधि है जिससे अपन विकास देखते हैं, जांच, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों के सामान्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्रिया के लिए। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में होने क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, अरक्ता। नेक्स्ट है लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। अब दूध में एक और पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जिससे लैक्टोज बना है। भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन, बीजांडासन के द्वारा भ्रूण यानी शरीर में जो पल रहे बच्चे की खाद्य की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थानों में यानी थनों में, स्तनों में इनके दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई? ऑक्सीटोसिन। आजकल ऑक्सीटोसिन जो है ना गाय और भैंस के थनों में ज़्यादा दूध से अलावा ये हानिकारक होता है और ये आजकल सब्जियों में लगा देता है ताकि फूल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम कारण, CD, कैडमियम कारण इटाई रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा है, थायराइड जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई। कहाँ? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण के से संघर्षों में संघर्ष करना, है ना। नेक्स्ट है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है केवल, ठीक है। कौन से हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक। नेक्स्ट मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% ऑक्सीजन मानव शरीर में होता है। चूने में पानी, एक सेकंड, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। क्या निकलती है? CO2, ठीक है। नेक्स्ट है हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है? लासोन के कारण हरी मेहंदी लाल हो जाती है, लासोन, ठीक है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण? चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, ठीक है, यानी चंद्रमा नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में सीध में है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान होता है।
लगता है गति कर रहा है। भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या होता है, चंद्रग्रहण होता है। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों होता है, ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 को अपन रिबोफ्लाविन या राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कणिकाओं या कार्पलस के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश से अदिश, तो ये अदिश राशि है, इसमें क्या है, दिशा नहीं होती विभवांतर में, ठीक है। नेक्स्ट है बिरंगनेट टून में ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ऑक्सीक्लोराइड किसका है, तो कैल्शियम का, किसका है, Ca कुछ होता है इसका, CaOCl2 है ना। नेक्स्ट है कार्बोनेट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है, कार्नोटाइट, ठीक है। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है, विटामिन C उत्सर्जित होता है, ठीक है, और यूरिया भी होता है, ठीक। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है, DNA और फिंगरप्रिंट। पैतृकता वही अनुवांशिकी की बात कर रहा है। स्त्री और पुरुष जीन संगठन XX और YY होते हैं, ठीक है, XY और XX होते हैं, ठीक है। और XY से लड़का और XX से, यानी कि जब X का X से मेल होता है तो लड़की और X का Y से होता है तो लड़का। नेक्स्ट है कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। और लोहे की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया, ठीक है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है चीन के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा, ठीक है। हालांकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तिल होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+, यानी 22 तो आपके समान होते हैं। अगर लड़का है तो 22 पाएगा पिता से और माता से X पाएगा, अगर लड़की है तो X और X, ठीक है, समझना। नेक्स्ट है एक सेकेंड। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग से होती है, सैरीब्रम से होती है। किससे, सैरीब्रम सूंघने का काम करता है, ठीक है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया के निर्माण होता है तो ऊर्जा के लिए, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है जिसको ATP बोलते हैं, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, तो स्फिग्मोमीटर है, ठीक है, मैनोमीटर, सॉरी। जब रक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है रक्त में तो कौन सा अंग काम नहीं करता, ब्रिक यानी किडनी काम नहीं करता जब ज़्यादा नाइट्रोजन जमा हो जाएगा तो, और किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काला ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से, किसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकता मक्खी। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन 70 से 80 और कहते हैं कि अगर 72 बार लगभग धड़कता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ये हृदय की, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त अगर अपर्याप्त मतलब थोड़ा कम है तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है, तो हेपेरिन प्रतिस्पंदन पदार्थ है रक्त में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कणिकाएं कार्पलस के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त कैंसर का, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया, ठीक है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में होती हैं। मैंने बता दिया इसको कब्रगाह बोलते हैं RBC का, ठीक है, और ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आजकल सॉर्स मॉर्स से ही कोरोना आए हैं, ठीक है। हेमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन का रक्षक हार्मोन कौन है, एड्रिनल। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण, जो गाजर में भी कैरोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण, और केवल दिन में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या, CO2 होना चाहिए, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक है। लार में पाया जाता है टाइलिम एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से, प्रोटीन की भी अमीनो से होती है, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रक्त के प्रकाश से क्रिया होती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया का रोग, यानी मलेरिया के रोग को प्लाज्मोडियम परजीवी बोलते हैं, जो मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से होता है। मानव मूत्र का उत्सर्जन विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी, ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखते हैं। मानव रंग, त्वचा का रंग क्या है? मेलानिन से बनता है। किससे बनता है मानव त्वचा का रंग? मेलानिन, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधीर यानी कि एडिनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण ऑम्बिन है या विटामिन के भी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के XY गुणसूत्र से, यानी 23वें गुणसूत्र से। अगर 23वें अगर पिता X दे रहा तो लड़की और Y दे रहा तो लड़का। ECG क्या है? हृदय की गतिविधि देखते हैं। मानव शरीर में रक्त कम है, इस्केमिया है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संयोजन को। और ये कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा। एक लिंगी पुष्प क्या है? मक्का का है। श्वसन क्रिया निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा क्या है? ऑक्सीकरण होता है शर्करा का, ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। किससे? अम्लीय। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन, ठीक है। फूल गोभी खाने योग्य क्या है? उसका पुष्पक्रम फूल गोभी का आप खा सकते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का किया है। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं, प्रोटीन एंजाइम होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या जो है 29 है, ठीक है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं है। तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं होता भैया, इसलिए मांस खाने वालों प्रोटीन तो पाओगे लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। इसलिए विटामिन के लिए हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, आंवला वगैरह भी। अंधापन किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं। और कार्बन के दो उपरूप क्या हैं? हीरा तथा ग्रेफाइट हैं, याद रखिएगा। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व कितने होते हैं? 2%, 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? क्रोड है। क्या है? क्रोड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर क्या होगा? 100 न्यूटन। क्या होता है? 1/6 गुना हो जाता है चांद पर, ठीक है, भारीनता। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन बोलते हैं ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो रेडियन प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी कहाँ की जाती है? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं स्त्रियों की नसबंदी को। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडासन। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। पुरुष की नसबंदी क्या बोलते हैं? बैसेक्सोटॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबोटॉमी किसको बोलते हैं? महिलाओं की। और पुरुष की नसबंदी क्या है? बैसेक्टोटॉमी, ठीक है। RH फैक्टर नाम से किससे संबंधित है? बंदर से। किससे है? बंदर से। कौन ठोस, तरल, गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु निकल सकती है तीनों रूपों में। किस कोशिका द्वारा मानव रक्त में शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता लगाते हैं? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है, पवन की गति को, एक सेकंड, नेक्स्ट है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा सशक्त बल है नाभिकीय बल। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक है नाभिकीय बल। नाभिकीय विखंडन संलयन होता है ना, एटम बम और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC किस किस्म की अवरोधी अधिक में है? न्यूट्रोफिल की। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे पुराना पुनर्योजित शक्ति है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं सबसे पुरानी है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पाला जाता है? प्लेसेंटो द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को यानी लीवर को ऑक्सीजनीकृत रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी है। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत है, ये काम करता है, ठीक है। जब मानव हृदय में, ये हृदय है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ, सबसे बड़ी धमनी। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय। और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, ठीक है, याद रखना।
फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। जीवाणुओं की खोज का सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने दिया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते, उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती कहते हैं। पत्ती से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। फेफड़ों का आकार क्या होता है? शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है। ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है? तो उपचयन के कारण होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो ये बेलिस और स्टॉर्लिन ने किया। ठीक है। पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो मेंडल ने दिया था, मटर के दानों से, है ना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्यों लैमार्क और टेबनिस ने किया था? जीव विज्ञान शब्द का। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटेस हैं। बॉटनी के ग्रीक शब्द का उत्पादन है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का एंथोलॉजी। वनस्पतियों के संवर्धन संबंधी है एग्रीकल्चर से, जो भाषा है उसकी विज्ञान की। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बीजों का है। किसका है? बीजों का। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? घासों का, है ना। पीडोलॉजी किसका है? भूमि का। ये सब याद रखना। पीडोलॉजी किसका है? भूमि का, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है बार्गिकी। क्या कहलाता है? बार्गिकी। निम्नलिखित में से किसे बार्गिकी पितामह कहा जाता है? लीनियस को। और विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं की। किसकी? जीवित। जो वायरस होता है, जीवित कोशिकाएं शरीर में एक जाता है और बहुत, कोरोना वायरस अभी इसीलिए बढ़ा है, वो एक वायरस जाता है और सब अपने अंदर और पैदा कर लेता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? शाइकस से, याद रखिएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। पेसमेकर क्या होता है? कृत्रिम हृदय, एक तरह से हृदय की गति बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। पित्त यकृत में स्त्रावित होता है। याद रखना, पित्त कहाँ यकृत होता है? यकृत में स्त्रावित होता है, पित्तरस। ठीक है। यकृत यानी लीवर जो है, भविष्य के लिए भंडारित रहता है, विटामिन ए रहता है फ्यूचर के लिए, यानी बना रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। दही खट्टा अभी बता ही दिया। डीएनए की संरचना सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने बनाया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया। विटामिन कमी कारण मसूड़ों में विटामिन सी कारण मसूड़े और दांत खराब हो जाते हैं, याद रखना। पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो एंजाइम होना चाहिए। कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? तो ये है आपका, कौन सा कोशिकांग है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस और राइबोसोम। ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। ठीक है। हुक का नियम किस समय सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता। जब तक प्रत्यास्थता है तभी तक है, अगर वो टूट गया तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि एक रबड़ है, जब तक खींच रहे, जब टूट गई तो हुक का नियम फेल। ठीक है। भारी जल हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम, जिसको क्या बोलते हैं? D2O। क्वेश्चन आता है D2O क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जो भारी जल है। ठीक है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। मुख में मन डिस्चार्जन टाइलिन। रिपीट है क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में मनुष्य की लार में पाया जाता है एंजाइम, जो पाया जाता है मनुष्य की लार में, जिसको टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। एमिलेज नहीं, टाइलिन। ठीक है। घेंघा किसकी कमी कारण? आयोडीन कमी कारण होता है घेंघा रोग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर रक्त परिसंचरण की व्याख्या दी? तो हार्विन ने दी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन कहाँ हुआ? तो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? देश में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर में है, 1993 में स्थापित। ठीक है। केंद्रीय कृषि। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। कहने को तो छोटी आंत है, लेकिन होती है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी, क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा 2 मिनट 10 सेकंड रेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोगों का समय ख़राब ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ रहे हैं
उस चक्कर में थोड़ा सा इधर बातें इधर से उधर हो रही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बार बार भारत याद आ रहा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन से स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन। याद रखना, मादा जनन अंग से जो हार्मोन्स का स्त्राव होता है वो है रिलैक्सिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है मादा के लिए यानी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, जो सूंघने वगैरह में भी यही बताती है, मस्तिष्क का भाग है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में? टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य ग्रहण करता है, श्वास ग्रहण करता है, छोड़ता है, तो प्रक्रिया क्या है? श्वासोच्छ्वास है। क्या है? श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। किसका करती है? ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीकरण बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? विघटन है। श्वसन में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है सुक्रोज। ठीक है, एक मनुष्य का रक्तचाप जो है 120/80 होना चाहिए सामान्य। ठीक है, याद रखना। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता जो है सेरिब्रम के द्वारा होती है, लेकिन घ्राणेंद्रियां पाली के द्वारा होती है, यहाँ पे नियंत्रित करता है। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई सेरिब्रम के कारण होती है। सूंघने की क्षमता, बुद्धि और चतुराई, बहुत सारी चीज़ें, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के मस्तिष्क का। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। प्रोटीन क्या है? आपको बताना है, अमीनो एसिड है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जैव प्रक्रम अंतर्गत कौन सा है? पोषण है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी। गोबर छत्ता क्या है? गांव एरिया में गाय भैंस के गोबर यानी कि उनकी जो पुट्टी है उसको क्या करते हैं? उससे खाना बनता है। उसको पहले वो करते हैं, पानी डाल के मिला के उसको छत्ते के रूप में बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। एक सेकंड, क्या है? फेफड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया है। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं ना, हाइपरटेंशन हो गया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। कौन सा है? एनामिल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। सबसे बड़ी क्या है? फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघों में, और स्टेपिस कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी है, बोल दिया। मानव स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है 16 से 18 बार है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 72 बार। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती? 8 होती। कितनी हड्डियां होती? 8 होती। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन क्या होता है? 1350 से 1450, लेकिन 100 ग्राम कम कर दो महिलाओं का। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन आ चुका है। शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? 10 सेकंड लगता है, 10 से 12 सेकंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, ये गलत लिखा है, ये होता है 120/80। क्या होता है? 120/80। ठीक है, मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? तो सुंदरता का अध्ययन करना केलोलॉजी। लड़कियां जो सुंदर हैं तो उनका कैसे अध्ययन करेंगे? केलोलॉजी से। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 यानी क्षारीय। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना है? 7% है। ठीक है, 3 से 4 लीटर, नहीं 4 से 5 लीटर या ऐसे कुछ है, कम से कम 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 5 से 6 लीटर होना चाहिए मानव रक्त। ये अगला क्वेश्चन। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? तो किडनी है। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल बता ही दिया, 120 दिन होता है, 20 से 120। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह AB है, सर्वदाता O है। ठीक है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बड़ी आंत से, लेकिन पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत। पित्त किस अंग का स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है यकृत यानी कि लीवर।
शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? एक सेकंड। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमेमोमीटर है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब क्या बनते हैं? तो अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब है अनंत बनेंगे। अनंत बनेंगे, समझ रहे हो? क्या करते हैं, जब नाई लोग दुकान पे जाओगे तो एक दूसरे के आमने सामने प्रतिबिंब लगा, दर्पण लगा देते हैं ताकि हमको बहुत सारी वो इमेज दिखती हैं, लगता है बहुत सारे दर्पण लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, तो घर्षण के कारण विराम होता है। कोई चीज़ फेंकोगे, घर्षण के कारण धीरे 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 रुक जाएगी, ठीक है। क्या कारण है गेंद किसी ऊंचे स्थान से अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ठीक है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो घनत्व तो कभी भी प्रभावित नहीं होता मात्रा के साथ, याद रखना। जैसे जल का घनत्व तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, शायद 1000 है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजारी जाती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का। सबसे कम किसका होता है आपको बताना है, लाल तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। डायनमो का कार्य क्या है? अब आ गए अपन फिजिक्स में। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उल्टा काम करता है, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। हड्डी और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला है लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग न लगे। इस परत में प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो यसद लेपन कहते हैं। लोहे के पाइप में जो जिंक चढ़ा जाता है उसे यसद बोलते हैं, ठीक है। प्रक्रिया किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है बाष्पीकरण के द्वारा। अब विलेय क्या है, विलयन क्या है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो क्लोरीन वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये किसने बताया था आपको बताना है। क्या रमन प्रभाव ने बताया था? रमन ने, डॉक्टर जो अपने वैज्ञानिक हैं। अगला है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम। दो क्रम संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम, संयंत्र क्रम। विद्युत लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसका बना होता है? टंगस्टन का। केटली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का है, किसका? कन्वेक्शन का। एसआई का बल मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वायु मिश्रण है एक तरह का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो, विद्युत को यांत्रिक में मोटर करता है, याद रखिएगा। ये पृथ्वी पर अगर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसकी भार में कमी आ जाएगी। 1/6 गुना आपको बता ही दिया हो जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उसके ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है? चांदी है। और आपको बताना है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक क्या है, ठीक है, कमेंट करके। गर्मी में प्रकाश को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद है? तो ऊर्जा के अच्छे प्रवर्तक के कारण। एक ही ताप, एक सेकंड इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूँ। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम किसने दिया? एवोगाड्रो की कल्पना ने। एवोगाड्रो ने बोला है कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली जो गैस है उनको अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जो घरों में भी यूज करते हैं, CH4, ठीक है। जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप एवं दाब दोनों घट जाते हैं, ठीक है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही मापी जाती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है, ठीक है। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद रुक क्यों जाती है? घर्षण बल कारण रुक जाती है लुढ़कते। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन के कारण होता है, जो रासायनिक क्रिया है। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन कमी होती है। क्वाशियार्कर मेरास्म रोग हो जाते हैं, ठीक है। आंसुओं, टीयर्स में कौन सा सामान्य नमक पाया जाता है? आंसुओं में, ठीक है, जो आंसू बहते हैं आपकी नाकों से, कभी न कभी तो चखे होंगे आंसुओं को। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग ने की। कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील मिश्र धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको जिप्सम भी बोलते हैं, ठीक है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, POP।
चिकित्सा व युद्ध के उपयोग में किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हुआ है? लेजर किरणों पर। राडार किस प्रकार की तरंगों में होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग राडार में होती है। ठीक है। आकाश जो है नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के कारण सौर विकिरण में प्रकीर्णन का नीले रंग दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, उसका पिच क्या होता है? बहुत अधिक सुनाई देता है, कान फट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो हॉस गैस यानी लाफिंग गैस कोई फ्यूल गैस नहीं है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक, लाफिंग गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तौल में डुबो के रखते हैं, चाकू से काट सकते हैं, एक ऐसी धातु है, याद रखिएगा। फैदम क्या है? एक माप है। रिचर स्केल क्या है? तो ये भी माप है जो भूकंप की, रिएक्टर स्केल होगा। क्या होगा? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर पैमाना भूकंप मापने का एक वो है, तीव्रता। ठीक है। अगला है डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से अल्फ्रेड नोबेल ने किया, इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी के कारण, क्वासियर मेरस्क रोग हो जाता है ना, बताया। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। जबड़ा जो है अपना सबसे प्रबल होता है, मजबूत होता है। ठीक है। कौन सा भाग हाथी का गजदंत के रूप में? दूसरा कृदंत हाथी का गजदंत होता है। लॉक जब विकृति किस बीमारी के कारण होता है? टिटनेस के कारण। मनुष्य के शरीर में जल जो 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 10% होती है। मानव का सामान्य आपको बताई दिया 120-80 मिलीमीटर पारा होता है रक्तचाप, और शुगर 80 से 90 होती है। डीएनए का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्रॉनबर्ग ने किया है। डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, इकाई को। ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया है। पैतृकता, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो बाई पाता है, आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यहाँ से देखते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम जो है जहर की थैली आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। लाइसोसोम और राइबोसोम में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रुधिर क्या है? रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? कैसे जाता है बताना है। तो मादा एनेलफिज मच्छर के द्वारा जाता है। ठीक है। एक परजीवी है। जीन का प्रयोग जोहान्स ने किया था सबसे पहले। जीन एक इंजाइम सिद्धांत को बीडल और टैटम ने प्रतिपादित किया। हीमोग्लोबिन यौगिक क्या है? प्रोटीन का है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द क्या है? रक्तचाप बढ़ने पर होता है। हाइपोग्लासीमिया का अभिप्राय क्या है? रुधिर में यानी रक्त में कम अगर शक्कर हो जाए, शुगर, तो हाइपोग्लासेमिया बोलेंगे। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त यानी आरबीसी नष्ट होते हैं, प्लीहा इसको बोलते हैं, इसका कब्रगाह। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन बता ही दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। होमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ मानव बुद्धिमान है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, एड्रीनल ग्रंथि क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से देखते हैं। मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? कैरोटीन। और यही चीज़ क्या होता है? फलों में भी होता है कुछ। ठीक है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान और इसकी शाखा है जिसका अध्ययन जनजातीय औषधि के द्वारा करते हैं। ठीक है। किस समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शीर्ष मूत्र दर्द। कि कोई अगर समुदाय है उसका स्वास्थ्य कैसा, अच्छा है खराब है, शीर्ष मूत्र दर्द से पता चल सकता है। ठीक है। विश्व में सबसे लंबा पौधा जो है यूकेलिप्टस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूकेलिप्टस का। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोटकों से बाहर करके, विद्युत वाहन को विनिर्मित करके। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में लिखा जाता है? रेड बुक, रेड बुक में। ठीक है, कहते हैं ना रेड बुक में आ गई ये चीज़ें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस जीव का संरक्षण किया है? तो शाही का किया जाता है, जो शाही जीव होते हैं। जल उपचार में परावैनी किरणों का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवों में उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, सुना भी होगा आपने। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इत्र यानी सेंट की तीव्र या सुगंध जो है वो सेरिब्रम पहचान करता है।
मूत्र यूरिया के कारण ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, हाँ ये भी हो चुके हैं क्वेश्चन, ये रिपीटेड हैं, डबल से टाइप हो गए। हाँ यहाँ से स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट होती हैं। कौन से? जैसे हम लोग मेमल्स हैं ना स्तनधारी, मोनोसाइट। अकल डाढ़ क्या है? तीसरी डाढ़ होती है अकल डाढ़। अकल डाढ़ जो होती है दांतों में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206, लेकिन 306 होती हैं किसकी? 300 या 306 किसकी होती हैं? बच्चों की। कान की हड्डियां 6 होती हैं। मानव में कशेरुक की संख्या 33 होती है। बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। जाराबिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, आहार नाल में स्टार्च का पैटर्न, अंतिम उत्पाद माल्टोज है। फूल गोभी पुष्पक्रम खाया जाता है इसका। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड मिल रहे हैं, 2 बार टाइप हो गया है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, नमक की हानि होती है निर्जलीकरण में। गोल क्रीम एक मानव परजीवी है क्या? क्षुद्रांश में पाया जाता है। टीनिया सोलियम यानी फीता क्रीम परजीवी आंतों में पाया जाता है। बच्चों के ज़्यादा क्रीम पड़ता है मीठा खाने से, इसे टीनिया क्रीम बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। कमेंट करके बताना है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है आपको। गुणसूत्र क्रोमोसोम की बाल्डेयर ने खोज की थी। मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का कुरकुमीन के कारण। अदरक और आलू खाने योग्य विभाग तना है इनका। अर्धसूत्री विभाजन जो है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेज है। घेंगा टाइलिन भी है, टाइलिन यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज बोलते हैं। घेंगा गलवंट आयोडीन कारण। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यहाँ से। विटामिन बी जो है वेरी कमी, विटामिन बी कमी से वेरी होता है। सी कमी से स्कर्वी, डी कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। ए की कमी से रतौंधी होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 आप याद रखना, ये जो होता है आपका पॉलीवियान में भी होता है, ठीक है। पॉलीवियान तो पिया होगा कभी ना कभी सिरप। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधे हैं। इंसुलिन का मौजूद ट्रेस धातु क्या है? जस्ता है। क्या है इंसुलिन का मौजूद ट्रेस धातु? जस्ता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म रोग में। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म रोग में। किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी सब्जी से प्राप्त नहीं होता, और मांस से विटामिन सी प्राप्त नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। क्या है? रेनिन है, ठीक। आंतरिक संकुरण, ये सब हो गए हैं क्वेश्चन, रिपीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। त्वरण क्या होता है? बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम है न्यूटन का, जो बोलता है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कोई उसमें बल न लगाया जाए, ठीक है। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम को। धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है। सोडा वाटर नींबू में रस डालते हैं तो क्षार, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे जहाँ से अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, लगभग क्वेश्चन अपने ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो ये था आपका 500 क्वेश्चनों का आपका साइंस, जो ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी इस बार के एग्ज़ाम में अक्टूबर में जो होने वाला है, सितंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इसमें कवर किया है। और इसके अलावा जो भी अगर इसमें से रह गया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं,
और जो भी सुधार किया जा सकता है हम वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक आप देखिए और अपने जो भी मित्र हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन सबको दिखाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।